Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी। आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, इससे एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन आगे लेकर जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग भले चंगे हैं। ओके, पिछले दो लेक्चर से हमने इस चैप्टर में किस बात की तैयारी की है, मैंने क्या सिखाया है, आपने क्या सीखा है। लेजर्स तो हमने काफ़ी समय से कर लिया है, पर पिछली बार और उसके पहले जर्नल की भी हमने तैयारी की थी। आज भी ये क्वेश्चन जब आप पूरी तरह से पढ़ लोगे, लास्ट लाइन में आपको नज़र आएगा पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। 3 पार्टनर्स का नाम है आशा, उषा, निशा। आपको जर्नल तो करना है, मार्क्स तो उसी के लिए मिलेंगे, पर यह भी याद रखना है कि लेजर्स के बगैर सारे जर्नल एंट्रीज करना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर लेजर में नहीं करता, मैं सिर्फ जर्नल करता हूँ। बट आपको ये समझना है कि लास्ट की 2 एंट्रीज जो होते हैं, एक होता है प्रॉफिट ऑन लॉस, प्रॉफिट और लॉस का, और लास्ट का फाइनल सेटलमेंट, बिना लेजर्स की पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप डेफिनेटली ये जो लेजर्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। लेजर के अंदर जो लिखा जाता है टू एंड बाय, उसको शॉर्टकट में कर सकते हो, बट इसके अलावा सारे एंट्रीज सॉल्व करना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रफली आप डेफिनेटली बना दीजिए। आज के पार्टनर का एक लोन भी है, आशा लोन, तो आशा लोन भी आ जाएगा। अगेन प्रेजेंटेशन में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, हाँ जर्नल में नहीं। जर्नल पूरी तरीके से सटीक तरीके से जितना परफेक्टली हो सके आपको सॉल्व करना है। नॉर्मली 3 पेज तो जाते ही है, तो आप वो रेडी कर लीजिए। और एरोबाजी के टेक्निक के लिए आशा, उषा, निशा, ऊपर रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट, ये भी आप रेडी रख सकते हो। हाँ, एक आशा लोन आता है, उसका डिब्बा भी आप ऊपर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं वो थोड़ा क्या कहते हैं ना, इमेजिनेटिवली वो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले उसका पेमेंट काफ़ी बार बता दिया है। तो ये 3 चीज़ें की तैयारी आपको करके रखनी है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। आशा, उषा एंड निशा, 3 पार्टनर्स थे, रेशो था 2:2:1। बैलेंस शीट को पहले खाली करना है, जल्दी जल्दी खाली करना है। 3 कैपिटल है, पार्टनर्स के अकाउंट में लिख लूँगा। जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा क्रेडिट में। क्रेडिटर रियलाइजेशन में आशा लोन में। बिल पेबल रियलाइजेशन में। कुछ भी कर लो, आपको क्रेडिटर का पेमेंट, आशा लोन का पेमेंट और बिल पेबल, सिर्फ एक आरडीडी है जिसका आपको पेमेंट करने की चिंता करने की ज़रूरत
नहीं है। मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर ये मैं डेबिट साइड पे लिख लूँगा, आरडीडी क्रेडिट में आएगा, स्टॉक डेबिट में। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? वेल, या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। किसका प्रॉफिट एंड लॉस है? पार्टनर, मालिक का। तो क्या करूँ? मालिक को दे दो उसके खाते में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट इतना ही याद रखिए एंड समझिए कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये लॉस है। क्यों? क्योंकि ये एसेट में है और एसेट डेबिट होता है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आई रिपीट, अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में होता तो आप पार्टनर के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि ये एसेट में आया पार्टनर के डेबिट में 2:2:1, और बैंक अकाउंट हम लिख लेंगे, बैंक बैलेंस। पहला कहता है एसेट्स वर रियलाइज्ड। सिंपल है, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर हमको बेच देना है, पैसे आएगा बैंक में डालेंगे। डिसोल्यूशन के खर्चे 6000, कोई नहीं करेगा तो बैंक से हो जाएगा। आखिरकार 3 ही है। गुडविल ऑफ द फर्म 48,000, मतलब गुडविल जो है एसेट है, बेचा तो पैसे आए, तो पैसे आए तो आपको बैंक में डालने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 मतलब एक ही है, हम शक्ल ही है, अमाउंट थोड़ा अलग है। लास्ट लाइन में तो जैसे मैंने बोला जर्नल एंट्रीज आपको करने हैं। पहले मैं स्टेप 1 कर लेता हूँ कि वो जो बैलेंस शीट ऊपर है उसको पूरी तरह से रफा दफा कर लो। तो पहले हम लोग कैपिटल, मेरे पीछे मतलब ऑब्वियसली जो लेजर्स बनाए हैं ना उसमें हमको ये लिखना है। एरिया क्लियर कर देता हूँ तो आपको कैपिटल नजर आएगा 1,20,000, 40,000, 40,000 एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नजर आएगा 2:2:1, 4,800, 4,800, 2,400। ऑब्वियस है कि इतने स्पीड से आप नहीं कर सकते हो, बट इसके आधे स्पीड से तो कर लेना, बट खुद से ही इसका कैलकुलेशन कर लेना। ओके, इसके बाद में क्या? इसके बाद में अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो क्रेडिटर था, आपको रियलाइजेशन में नजर आएगा। फिर आशा लोन, ऊपर आपको आशा लोन में नजर आएगा 16,000, बैलेंस है याद रखना। बिल पेएबल 28,000। देन दी एसेट स्टार्ट। एसेट में पहले मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर 1,10,000। आरडीडी को मैं लाइबिलिटी में लिख देता हूं, मतलब क्रेडिट में उसका टोटल बाहर डाल देता हूं 1,14,000। ओनली रिमेंबर डोंट हैव टू पे आरडीडी। उसके बाद में टू स्टॉक 40,000, टोटल 2,98,000। ये सब हुआ एसेट, बट उसके बाद था प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्टनर्स का है, आशा, उषा, निशा, बट इधर नहीं उस तरफ, मतलब डेबिट में, बिकॉज इट इज अ लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस 36,000, 2:2:1, मतलब अपॉन 5 एंड अपॉन 5, 14,400, 14,400, 7,200। लास्टली बैंक बैलेंस है जो ऊपर में लिख रहा हूं, और कितना है वो 8,000। आई रिपीट, मैंने क्या किया? बैलेंस शीट को रफा दफा किया, बट बैलेंस शीट को मैंने रफा दफा करते करते मैंने कितने एंट्रीज ऑलरेडी सोच लिए। देखिए, जहाँ पे बैलेंस है, मतलब ये बैलेंस एक है, ये मेरे ऊपर आशा का बैलेंस है और ऊपर बैंक का बैलेंस है। यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी, बाकी सबकी एंट्री आएगी। मतलब जनरल रिजर्व के बंटवारे की एक एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस के बंटवारे की एक एंट्री, एसेट को ट्रांसफर करने की एक एंट्री, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की एक एंट्री। मतलब मैं एरोबाजी के पहले ही 4 एंट्रीज ये सब में कर सकता हूं, तो मैं कर लेता हूं, क्योंकि उसके मार्क्स तो आपको कंफर्म मिलेंगे। हाँ, जनरल रिजर्व की क्या एंट्री है? देखो, ये जनरल रिजर्व क्रेडिट में लिखा है। किसके क्रेडिट में? आशा, उषा, निशा। तो आशा, उषा, निशा को क्रेडिट करो, जनरल रिजर्व को डेबिट करो, जो कुछ इस तरह नजर आता है। जनरल रिजर्व डेबिट 12,000 टू आशा कैपिटल 4,800, टू उषा कैपिटल 4,800, टू निशा कैपिटल 2,400, 2:2:1 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनर्स के बीच में आप लिख सकते हो 2:2:1। इसके बाद क्या था? देखो, आप बोलोगे सर आपने बोला प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, मैं ना सीक्वेंस में जा रहा हूं, तो इसके बाद क्रेडिटर था, तो मतलब वो जो ऊपर है ना, क्रेडिटर, बिल पेएबल, आरडीडी। अगर आप लिखो पीएनएल की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स। मेरा 1, 2, 3, 4
आपका 2 3 4 1 कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ये जो 3 है ना, ये क्रेडिट में लिखा है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन क्रेडिट है, डेबिट में कौन? क्रेडिटर, बिल पेबल और आरडीडी। सो पहले जो खाते में आप हो उसका डेबिट क्रेडिट देख लो, और उसके बाद में जो भी ऑपोजिट में है वो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हमारी दूसरी एंट्री है कि लाइबिलिटीज को एक एक करके डेबिट करना है। तो पहले तो क्रेडिटर डेबिट 80,000, बिल पेएबल डेबिट 28,000, आरडीडी डेबिट 6,000। इसका टोटल ऑलरेडी लेजर में आपने लिखा है टू रियलाइजेशन 1,14,000 बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। तो पहले जनरल रिजर्व का बंटवारे की एंट्री, फिर लाइबिलिटीज के ट्रांसफर की एंट्री, फिर आपने एसेट्स लिखे थे, कौन से? मशीन लिखा, स्टॉक लिखा, डेटर लिखा, ये वाले, ये डेबिट में आए, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में, मतलब रियलाइजेशन डेबिट। ये जो बाकी के बच्चे क्रेडिट में आ जाएंगे। आई रिपीट, जैसे ही आप 1 2 3 प्रॉब्लम कंटिन्यूसली करो तो इसकी आदत हो जाती है कि आपको लेजर से कैसे आंसर्स लाने हैं, जर्नल लाने हैं। रियलाइजेशन डेबिट 2,98,000, 4 एसेट है, चारों के चारों को क्रेडिट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्लीज वो याद रखना और शॉर्टकट करना भी मत। हाँ, मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर और टू स्टॉक बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड। इसके बाद क्या? आखिरकार में प्रॉफिट एंड लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस किधर था? वेल, अगर आप ध्यान दो मेरे पीछे, इधर डेबिट में था। किसके डेबिट में? आशा के डेबिट में, उषा के डेबिट में, निशा। तो तीनों को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा, तीनों को डेबिट। कोई शॉर्टकट नहीं है, एक एक करके ही डेबिट करना पड़ेगा। तो आशा कैपिटल डेबिट, उषा कैपिटल डेबिट और निशा कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 36,000। जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी पार्टनर्स के बीच में 2:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर बैंक था, उसका बैलेंस आया, उसकी एंट्री नहीं है। मतलब ये 4 एंट्रीज इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट से आए। भी बाकी के एंट्रीज तो जैसे ही हम आगे जाएंगे और सॉल्व करेंगे वैसे हम आ जाएंगे। तो मैं अभी पूरा लेजर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं बाकी की एंट्रीज आपको दिखा दूंगा। हाँ, अगला क्या था? एसेट्स व रियलाइज। क्या क्या बेचा मैंने? मशीन बेचा, स्टॉक बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, डेटर बेचा। कहाँ से बेचा? मैंने रियलाइजेशन से बेचा। पैसे कहाँ पे डाले? बैंक में डाले। तो बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। बैंक डेबिट, ऊपर बैंक है, उसके डेबिट में आपको सब ऐड करके लिखना है। टू रियलाइजेशन 2,58,000। रियलाइजेशन में बाय बैंक आएगा 2,58,000। 4 एसेट है, उसका नाम, उसका वैल्यू, उसका नाम, उसका वैल्यू। तो पहले मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000 एंड डेटर 90,000। दिस मच इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस एंट्री। अभी ऐसा नहीं कि मैं उसका जर्नल करूंगा, मैं ये पहले लेजर पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, बाद में एक साथ में मैं बाकी के एंट्रीज कर लूंगा। ओके, अगला क्या है? देखो, आपने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 का पे किया। चलो भाई, कौन पे करेगा? किसी का नाम तो लिया नहीं, आशा, उषा, निशा, हमको इनसे कोई भी आशा नहीं है। तो बैंक से पैसे गए रियलाइजेशन के लिए, रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के खाते में चले जाओ, उसके डेबिट में टू बैंक लिख लो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते ना तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी रफ वर्क है। कितना? 6,000, और ऊपर आपको बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन 6,000। अपने तरीके से सेफली, बट जितने जल्दी कर सको आप ये लेजर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश ज़रूर करो। इसके बाद तीसरी एंट्री, गुडविल रियलाइज 48,000। गुडविल क्या है? एसेट है। एसेट बेचेंगे तो पैसा कहाँ पे डालेगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो पहले भी तो आपने ये किया है बराबर, अब ये रिपीटेड है तो दोबारा कर लेते हैं। बैंक में लिखना है टू रियलाइजेशन 48,000 और रियलाइजेशन में बाय बैंक गुडविल रियलाइज, मतलब बेच दिया 48,000। एक्चुअली इसके बाद 1 2 3 खत्म, बट टोटल नहीं करना।
पहले अपने आप से, अपने अंतकरण से, मतलब अपने दिल से ये पूछो और अपने दिमाग में ये सोचो, यार सबका पेमेंट कर लिया? नहीं रे, क्रेडिटर का पेमेंट तो कापे बोला ही नहीं, बिल पेबल का पेमेंट तो कापे बोला ही नहीं, आरडीडी पेमेंट नहीं करना, और आशा लोन का भी पेमेंट नहीं बोला। ओ, 3 चीजों का पेमेंट नहीं बोला, करना पड़ेगा। चलो भाई, हिडन एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, पहले हमको किसको पे करना है? पहले तो क्रेडिटर और बिल पेबल को पे करना है। कौन करेगा? बैंक करेगा। तो बैंक से पैसे गए रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि क्रेडिटर बिल पेबल वहां पर है, तो इट इज रियलाइजेशन डेबिट, ओके, टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन डेबिट, डेबिट में हमको लिखना है टू बैंक, दोनों का वैल्यू लिख लो जितना जितना आप दे रहे हो। क्रेडिटर का 80,000, बिल पेबल का 28,000। यू डोंट हैव टू पे आरडीडी। ये मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ। टोटल 1,08,000 और ऊपर आएगा बैंक में बाय रियलाइजेशन 1,08,000। हाँ, क्रेडिटर का तो आपने पेमेंट कर लिया, बिल पेबल का पेमेंट कर लिया, आशा लोन का क्या? उसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे करना पड़ेगा? देखो, मैंने इसके लिए डब्बा नहीं बनाया है, बट सोचो आप कि ये बैंक से क्या पैसे रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे? नहीं, क्योंकि आशा लोन रियलाइजेशन में नहीं है। तो कहाँ पर है? आप कहाँ पर भी वो डब्बा बना सकते हो और सोचो कि बैंक से पैसे उसके लिए गए, जब उसके लिए जाते हैं तो वो खाता डेबिट होता है। आशा लोन, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कल्पना आपको करना है, ओके, क्योंकि मैंने बोला है कि कोशिश कीजिए कि ये डायग्राम आपको एग्जाम में ना करना पड़े और आप सोच सको। आशा लोन डेबिट, पूरा जो उसका पैसा है वो आप पे कर दीजिए। 16,000, ये आपको ऊपर नजर आएगा। टू बैंक 16,000 और बैंक में बाय आशा लोन 16,000। ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। आई रिपीट, ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, इसके बाद क्या करोगे? देखो, सारे हिडन एडजस्टमेंट हो गए, तो ये आशा लोन को रफा दफा करो। सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट में दोनों में 16,000 रफा दफा हो गया। उसके बाद अभी ना रियलाइजेशन को टैली करो। चलो, अभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। डेबिट का टोटल कितना? 4,12,000, बट क्रेडिट का है 4,20,000, तो क्रेडिट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। तो डेबिट में आपको जो 8,000 आया वो है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। किसका प्रॉफिट? आशा, उषा, निशा। 2/5, 2/5, 1/5। जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो आपको आता है 3,200, 3,200, 1,600, 3,200, 3,200, 1,600। इसके बाद क्या? आपने 2 किया रियलाइजेशन में, तो पार्टनर्स में बाय कर लो। बाय रियलाइजेशन आशा, उषा, निशा। रियलाइजेशन तो बंद हो गया। अभी आप ये जो नीचे है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आशा का क्रेडिट ज़्यादा है 1,28,000, डेबिट में डिफरेंस 1,13,600। जिनका मैथ्स फास्ट है वो जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में प्रोसेसिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है। जिनका मैथ्स थोड़ा स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। हाँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। हाँ, उषा का क्रेडिट ज़्यादा है 48,000, डेबिट में 33,600, और निशा का क्रेडिट ज़्यादा है 44,000, डेबिट में 36,800। ये जो डेबिट में आंसर्स आए हैं ना नीचे, ये क्या है? ये सेटलमेंट है जो बैंक के साथ होना है। तो उधर आया 2 बैंक और मेरे ऊपर आने वाला है बाय आशा कैपिटल 1,13,600, बाय उषा कैपिटल 33,600, बाय निशा कैपिटल। द आइसिंग ऑन द केक कहते हैं ना, पूरा केक बनाने के बाद में, ये टोटल है बैंक का, जो अगर सही आए तो आपको और मुझको दोनों को पार्टी करना का मौका तो मिलना चाहिए। तो डेबिट का टोटल 3,14,000 और क्रेडिट का टोटल 3,14,000। अपनी तरफ से मैंने जितना भी फास्ट कर लिया, सेफ एंड फास्ट, बट 20 मिनट तो लगे गए। इसके बाद हम डेफिनेटली हमारी गाड़ी की तेज़ी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको बाकी के बचे जर्नल एंट्रीज करने हैं। ओके, तो ये बाकी के बचे जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? देखिए, बैलेंस शीट के तो एंट्रीज हो गए 4। उसके बाद आपने एसेट्स बेचे, तो एसेट्स जैसे ही आपने बेचे, आपने बैंक में पैसा डाला,
तो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री आपके 5th एंट्री थी। तो मैं लिख रहा हूं टोटल आपके पास आपके लेजर में है 2,85,000, वो आप देख सकते हो, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड या तो सोल्ड। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, डिसोल्यूशन के खर्चे दिए। किसने पे किया? बैंक ने पे किया। बैंक ने पैसा दिया रियलाइजेशन को, तो रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये अपने स्पीड से आप करें, बट डेफिनेटली आप करें और दूसरे किसी की हेल्प आप ना लें। ओके, ये 6,000 डिसोल्यूशन के जो खर्चे होते हैं या रियलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं, ओके, दोनों को वन एंड द सेम आप बोल सकते हो। ओके, अगला कौन था? गुडविल रियलाइज, मतलब एसेट ही बेचा आपने और वो पैसा आपने बैंक में डाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी आपने ये एंट्री किया, बट अभी आप 48,000 से इसको रिपीट कर लीजिए। ओके, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन बीइंग गुडविल रियलाइज्ड। इसके बाद में हमारे आज के क्वेश्चन में 3 पेमेंट आए जो हिडन एडजस्टमेंट थे। क्रेडिटर का पेमेंट, बिल पेएबल का पेमेंट। किसने किया? वेल, ऐसा है कि किसका नाम तो नहीं लिया, ये जो हमारी पीछे कन्याएं हैं इनका नाम तो नहीं लिया। तो बैंक ने पे किया रियलाइजेशन के लिए, तो क्रेडिटर और बिल पेएबल का जो पेमेंट था वो था रियलाइजेशन डेबिट 1,08,000, आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है, टू बैंक अकाउंट। ये था क्रेडिटर एंड बिल पेएबल के पेमेंट का। ओके, इसके बाद आपको क्या करना था? आए हम, अभी मेरे ये पेजेस ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं ये अगले पेज पे इसको ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद अगर आप मेरे पीछे के लेजर्स को नज़र मारो, आपको ये डेफिनेटली पता चलेगा कि क्रेडिटर बिल्स पेएबल की पेमेंट के बाद में हमने आशा लोन का पेमेंट किया था। हाँ, आप लेजर से ये एंट्री ज़रूर ढूंढ सकते हो, बट चलिए मैं आपको डायग्राम में बता ही देता हूँ। इसके पहले मैंने बताया नहीं था, बट डायग्राम से वो सिंपल हो जाता है। बैंक से पैसे गए ऊपर के आशा के लोन के लिए, आशा लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। जी, ये हमारा 9th एंट्री है, मेरे लिए तीसरे पेज पे है, आपके लिए दूसरे पेज पे होगा। जो भी पेज पे होगा ये एंट्री करना ज़रूरी है। ओके, आशा के लोन के हिडन एडजस्टमेंट के पेमेंट के बाद में क्या, देखिए पूरा लेजर का तामझाम तो कंप्लीट हो चुका है और पूरे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो लेजर के अंदर लास्ट के दो एंट्रीज बच जाते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का और एक होता है फाइनल सेटलमेंट का। तो अगर आप मेरे पीछे देख लो, प्रॉफिट के लिए ये तीनों प्रॉफिट डेबिट में है। किसके डेबिट में? रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करना है। ओके, बाकी बचे तीनों आशा, उषा, निशा, उनको हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट्स सारा कुछ लिखा गया है, तो आपके जर्नल में भी आपको वही सारा कुछ डिटेल लिखना है। तो हमारा 10th एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट की एंट्री है 8,000। इसका हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन किया, टू आशा कैपिटल 3,200, टू उषा कैपिटल 3,200 एंड निशा कैपिटल 1,600। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन शेयर्ड इन 2:2:1। ये प्रॉफिट की एंट्री है जो सिर्फ लेजर से ही ढूंढी जा सकती है, रफ लेजर, बट लेजर से ढूंढी जा सकती है। सो हमारा लास्ट का जो एंट्री आता है दैट इज फॉर द फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट आपको कहाँ पे दिखता है? टू बैंक डेबिट साइड पे, आशा के डेबिट में, उषा के डेबिट में और निशा के डेबिट में। तो तीनों को डेबिट करना है और टू बैंक को क्रेडिट करना है। जैसे ही ये मीडिया का इंफॉर्मेशन हट जाएगा आपको नज़र आ जाएगा 1,13,600, 33,600 एंड 36,800। तो आशा, उषा, निशा डेबिट डेबिट डेबिट। ओके, दिस हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम, बट देन एनी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम जिसमें जर्नल एंट्रीज पूछते हैं ना, समय आप कुछ भी करो उतना समय लग ही जाता है। तो मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ कि भैया एग्जामिनेशन के पहले थोड़ी प्रार्थना ज़रूर कर लेना, हर दिन तो करना ही है, कि जर्नल हो सके तो मत देना, लेजर्स में हमारा काम जल्दी हो जाता है। ओके, टू बैंक अकाउंट 1,84,000।
सारे 11 एंट्रीज, एक डजन से एक कम का टोटल अगर आप करो तो आपको ग्रैंड टोटल आता है, वो ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है 11,15,000। इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा टाइम एंड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, देन अगर आप मार्क्स के मामले में कंजूस हो और आपको एग्जामिनेशन को कोई भी मार्क्स नहीं देना है तो ग्रैंड टोटल करना एक अच्छा आइडिया हो जाता है। ओके, लेक्चर काफ़ी लंबा समय चला, पूरी रीति से मैं समझता हूँ, पर आपका साथ मेरे साथ बना था वो अच्छी बात थी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर लेना और दूसरों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर के लिंक को शेयर ज़रूर कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे इस चैनल के बारे में जानकारी पहुंच सके। अगर आप यहाँ पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जब तक हम दोबारा ना मिले अपना बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।